वापस आइए इब्रानी का 12 अध्याय में। और पिछले बार भी ये इब्रानी का 12 अध्याय में हमने देखा था कि परमेश्वर के अलग अलग गुणों को, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड, लेकिन एक गुण है, या अगर हम ये प्रश्न करेंगे व्हाट इज गॉड लाइक, परमेश्वर क्या है, व्हाट इज गॉड लाइक, तो कोई बोलेगा परमेश्वर प्रेम है। बिल्कुल अच्छा है, परमेश्वर प्रेम है। दया करुणा कृपा से भरपूर है, बिल्कुल सही है, परमेश्वर दया करुणा कृपा दिखाता है। परमेश्वर ज्योति है, गॉड इज लाइट, कोई बोलेगा बिल्कुल सही है, अंधकार को दूर करते हैं परमेश्वर ज्योति है। लेकिन परमेश्वर का एक गुण या परमेश्वर क्या है, कैसा है, इस बात को हम बहुत बार भूल जाते हैं और इसको याद करने के लिए बहुत ही जरूरी है। और 12 अध्याय और आखिरी पद वर्स 29 को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है, भस्म करने वाला आग है। और ये हम भूल जाते कि परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का क्रोध हमको एक क्षण में भस्म कर सकता है। गॉड कैन कंज्यूम अस इन सेकंड। अगर परमेश्वर का इच्छा है आज तुरंत, अगर आप पाप करेंगे तुरंत वो आपको भस्म करेंगे। और हम इसके लायक है कि हम सब पापी हैं और हम भस्म होना चाहिए। जैसे हम पाप करते तुरंत हम भस्म होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा परमेश्वर पवित्र है और हमारे पाप के कारण से हम लोग भस्म हो जाना चाहिए, हम भूल जाते हैं। और ये चीजें जो है लेखक इस इब्रानी का किताब में विश्वासियों को चेतावनी दे रहा है और दूसरे पीढ़ी को, उनको भी ये वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, परमेश्वर भस्म करने वाला है। अगर आप पापी जीवन जिएंगे एक दिन आप भस्म हो जाएंगे आग में। सावधान, उस अनंत काल का नरक में आप मत जाओ, खतरा है आगे। और राजेश मुंडा के साथ ऑपोजिट में ही एक लड़का था, 22,000 वोल्ट का करंट शॉक लग गया उसको। जो रेलवे का तार होता है ना, 22,000 वोल्ट का करंट था। उसके पिताजी ने देखा, वो थोड़ा सा ही उसको छुआ और जैसा वो छुआ पूरा जल गया। और वो राजेश मुंडा के बगल में ही सोता था। और एक लड़का, मैं उसको लेके गया था हॉस्पिटल में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप उसको जानते हैं। वो उस जला हुआ व्यक्ति का चेहरा देखते ही वहां गिर गया, पूरा काला जला हुआ। ऐसा दृश्य उसके आंखों के सामने जब आया वो खड़ा नहीं रह पाया। भयानक दृश्य है वो, देखने से एक आदमी जला हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद तो वो बच गया। वो लड़का बाइबल भी पढ़ता है, कभी कभी वो फोन करता है हमको, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। तो अगर 22,000 वोल्ट का करंट इतना भयानक हो सकता है, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का आग कितना भयानक हो सकता है, हम भूल जाते हैं। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है, ये सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। लेकिन परमेश्वर भस्म करने वाला परमेश्वर है, ये सुनना पसंद नहीं। परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय चला जा रहा है विश्वासियों के जीवन से। परमेश्वर का डर है ही नहीं। तो परमेश्वर का डर दोबारा विश्वासियों के अंदर लाने के लिए ये लेखक चेतावनी दे रहा है। 10 अध्याय और 27 पद को जरा देखो, उसी बात को वो कह रहा है। हाँ, डरने का एक भयानक बात जोड़ना और आग का जलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। विरोधियों को भस्म करने वाला है एक दिन। अगर आप परमेश्वर का वचन को सुनेगा नहीं, विश्वास नहीं करेगा, एक दिन आग में भस्म हो जाएगा। और जो बाइबल पूरे पढ़ चुके हैं, पुराने नियम में 2 शहरों को परमेश्वर ने आग से भस्म किया। याद है कौन से 2 शहरों को परमेश्वर ने आग से भस्म किया? What are those 2 cities God destroyed in the Old Testament? Sodom and गोमोरा। याद नहीं है? ये 2 शहरों को परमेश्वर ने आग से भस्म किया। क्यों? किस प्रकार का पाप? इंग्लिश में कहता है होमोसेक्सुअलिटी। पुरुष पुरुष के साथ शादी कर रहा है, महिला महिला के साथ संबंध रख रहा है। बहुत ही गंदे तरीके के पाप उन 2 शहरों में पाया गया। और आज का जमाना, आज का कंडीशन जब हम देखते हैं, उससे क्या बेहतर है सदोम और गमोरा से? नहीं। सिलीगुड़ी शहर में चलते समय भी मुझे आंखें बंद करके, नीचे करके मुझे चलना पड़ता है। फिल्मों का पोस्टर भी नहीं देख सकता हूँ। ऐसी चीजें वहाँ पर है। पाप जो है भयंकर हो रहा है। परमेश्वर का भय किसी के अंदर नहीं है। जैसे दिन बीतता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है। परमेश्वर ने पुराने नियम में आग से 2 शहरों को भस्म किया।
और परमेश्वर ने जब इस्राएली लोगों को दर्शन किया कि परमेश्वर जब उस पहाड़ पर, सिनाई पहाड़ पर उतरा, तो इस्राएली लोग मतलब लाल समुंदर उन्होंने पार किया, मरुभूमि में है, सिनाई पर्वत के पास आकर पहुंचे, तो परमेश्वर किस रूप में उनको दर्शन किया? इन व्हाट फॉर्म डिड गॉड रिवील हिमसेल्फ टू द इजराइलिट्स? आग। और पूरे इजरायली लोगों ने जब उस आग को देखा डर गए, बोला ये परमेश्वर जो है भयानक है, भस्म करने वाला परमेश्वर, हम कैसे जाएंगे उसके सामने? लेकिन आज प्रभु के सामने आने के लिए कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। विश्वासियों के बीच में भी आराधना के लिए जाना, या तो मीटिंग के लिए जाना, कैसे भी जाएंगे चलेगा। परमेश्वर का डर है ही नहीं। परमेश्वर का डर हमारे अंदर आना चाहिए, तब हमको परमेश्वर का पवित्रता को समझ में आएगा। और भविष्य में इन द फ्यूचर गॉड इज गोइंग टू जज, परमेश्वर दोबारा इस पृथ्वी को कैसे न्याय करने वाला है। पढ़ो 2 थेसलोनिका, 2 थेसलोनियंस चैप्टर 1 वर्स 7 and 8, कैसे न्याय करने वाला है। 2 थेसलोनियंस चैप्टर 1 वर्स 7 and 8। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपनी सामर्थ्य दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। धधकती हुई आग से इस दुनिया का न्याय करने वाला है, और वो न्याय कभी भी आ सकता है। नूह के समय में नूह बोल रहा था कि बारिश होने वाला है, कोई विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने बारिश से, पानी से दुनिया का न्याय किया। अभी उससे भी भयानक, भयंकर वो परमेश्वर का आग से इस दुनिया का न्याय होने वाला है, और वो न्याय कभी भी आ सकता है। आप तैयार हैं? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना? क्या आपने उद्धार पाया है? प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में आपने स्वीकारा है, ग्रहण किया है कि नहीं किया? एक दिन परमेश्वर इस दुनिया को आग से न्याय करने वाला है। और नरक क्या है? नरक, व्हाट इज हेल? नरक के बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे। नरक क्या है? आग है, आग है। तो उस आग में अगर मैं पापी अवस्था में मरूंगा, अगर मेरा उद्धार नहीं हुआ, तो कितने दिनों के लिए मुझे उस आग में बैठना पड़ेगा? हाउ लॉन्ग? फॉर इटर्निटी। यस, अनंत काल के लिए आपको उस आग में बैठना पड़ेगा। और प्रियजन, अगर आप आज यहाँ पर आए हैं और अगर आज आपका उद्धार नहीं हुआ और अगर आपको पता नहीं कि मैं कहाँ पहुंचूंगा, आज समय है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह आपको उस आग से बचाना चाहता है, अनंत काल का आग से। वो भयंकर है, परमेश्वर का क्रोध है वो, और वहां से आपको छुटकारा, उद्धार मिलना चाहिए। और वो आग कैसा, हम लोग थोड़ा सा वचनों को पढ़ेंगे कि ये आग कैसा है। मत्ती 3:12, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 12। उसका सुख उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खेत में इकट्ठा करेगा, परंतु उसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। वो आग कभी बुझने वाला नहीं है, वो आग कभी बुझने वाला नहीं है। यहाँ का आग थोड़ा पानी डाल दिया, बुझ गया। गाँव में खाना जो बनाते हैं आग में बनाते हैं, तो वो आग को बुझाने के लिए थोड़ा पानी फेंकेगा या वो लकड़ी को अलग अलग करके वो बुझ जाए। लेकिन नरक का आग कभी बुझने वाला नहीं, और उस जगह से हमको बचना है। और लूक 16 और 24, 24, लूक चैप्टर 16 वर्स 24, वहाँ पर वो आग में क्या होगा? तब उसने पूरा कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके राजा को भेज दे, ताकि वो अपनी भूमि का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, इसलिए मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ और प्यास लग रहा है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है ना, 2 दिन पानी नहीं मिलेगा तो कैसा होगा? कैसा होगा? भाई राजेश जो है वो दिन इसको पानी नहीं पिला, तो डॉक्टर ने मना किया, पानी नहीं पी सकता है। उधर मुझे थोड़ा पानी दे दो, पानी चाहिए, मुंह में थोड़ा पानी चाहिए, मुंह पूरा सूख गया, गला पूरा सूख गया, थोड़ा पानी दीजिए मुझे। लेकिन नरक का आग उससे भी भयानक है, उससे भी बहुत बहुत भयानक। प्यास लगेगा, एक बूंद भी पानी मिलने वाला नहीं है। और उसी 16 अध्याय और 26 पद, लूक 16 और 26। बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे
हमारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। हाँ, तो परमेश्वर और आपके बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा, मतलब आप यहाँ से वहाँ और कोई वहाँ से यहाँ नहीं आ सकता है। और यही सबसे बड़ा दुखी बात है। नरक का मतलब परमेश्वर से दूर, परमेश्वर से अलग। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपको समय दे रहा है, लेकिन वहाँ परमेश्वर आपसे बात नहीं कर सकता है। परमेश्वर आपको मौका देने वाला नहीं है पश्चाताप करने के लिए। आज आप पश्चाताप कर सकते हैं, वहाँ बहुत देरी होगा। बचने का दिन आज है, नरक में नहीं, उस आग में नहीं है। आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में मैं ग्रहण करता हूँ अभी आइए, नहीं, बहुत देर हो चुका होगा। आज प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारो। और वहाँ पर कैसा गंध आएगा, प्रकाशित वाक्य 21 और 8, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 8, वहाँ गंध किस प्रकार का है? स्मेल और द स्टिंक इज द व्हाट 21 वर्स 8। डरपोकों और विश्वासियों और सिंहनी और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोना और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस जीते मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। आग और गंधक, हाँ, ये गंधक क्या है मालूम है? गंधक जो है उसका सेंट जो है, सड़ा हुआ अंडा। कभी आप ऑमलेट बना रहे समय सड़ा हुआ अंडा उस तवा में गया तो कैसा गंध आता है? अच्छा है? नहीं, हजारों लाखों सड़े हुए अंडों का गंध क्या होगा जरा सोचो। वो गंध आपके नाक में जा रहा है, आपको वो आग में है, प्यासा है और वो गंध आपके नाक में जा रहा है। भयानक जगह, भयानक जगह। उस नरक में आप नहीं पाया जाना चाहिए। और क्या है उस आग में और क्या पाया गया जरा देखो, मार्क 9 और 44, मार्क चैप्टर 9 वर्स 44, मार्क 9:44। जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। जहाँ कीड़ा नहीं मरता, कीड़े, मेरे बच्चे तो कीड़े से डरते हैं, जैसे घर में एक छोटा सा भी कीड़ा आ गया मार देते हैं। तो वहाँ पर ऐसे कीड़े हैं जो मरते नहीं, चारों ओर अब वहाँ पर आग में भी कीड़े हैं, भयानक जगह है। और मत्ती 8 और 12 और 2 पदों को पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। मत्ती 8 और 12, परंतु राज्य के संतान बाहर बंदरगाह में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। दांतों का पीसना मतलब आपके दांत होंगे वहाँ पर, सब दांत आपको, अगर आप दांत अभी गिर गया नरक में, वो दोबारा आपको दांत मिल जाएगा और वो दांत को क्या करना पड़ेगा? पीसना पड़ेगा, दबा दबा के। इतना मतलब आपको ताड़ना मिल रहा है या संकट है या इतना दुख या अवस्था है, आप अपने दांतों को ऐसे जोर से चबाएंगे, दांत पीस जाएंगे वहाँ। और आखिरी पद, वो नरक किसके लिए बनाया था? किसके लिए बनाया? Who did God make hell for? Yes, say loudly. Sinners? No, पापियों के लिए बनाया नहीं था। बिल्कुल सही है, शैतान और उसके दूतों के लिए, शैतान के लिए बनाया था। शैतान जो है इतना शक्तिशाली स्वर्गदूत है, उसको ताड़ना देने के लिए परमेश्वर ने ये नरक बनाया, लेकिन पापी को भी वहाँ फेंक दिया जाएगा। वो मत्ती 25, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 41 में आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने ये नरक शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, अगर आज आप पश्चाताप नहीं करेंगे, तो आपको उस नरक में जाना पड़ेगा। प्रियजन, मैं प्रार्थना करूंगा, यहाँ पर जितने उपस्थित हैं, हम में से एक भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। जितने जन यहाँ पर उपस्थित, एक जन भी वहाँ नहीं जाना। और अगर आज प्रभु ने आपसे बात किया और आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अभी तक स्वीकारा नहीं, पाप का पश्चाताप नहीं किया, तो कीजिए, समय है। परमेश्वर जरूर भस्म करने वाले आग की तरह, लेकिन वो दया भी दिखा रहा है, वो बुला रहा है, वो इंतजार में है कि आप मन फिराएंगे और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए उस क्रूस पर मरा ताकि मैं उस आग में ना जाए। प्रभु यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया और 3 दिन बाद वो जिंदा हुआ। आज प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और अगर आप उसको पुकारेंगे, यीशु मसीह मेरे हृदय में आओ, मेरे दिल में आई, मैं एक पापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। आप पवित्र है, आप भस्म करने वाला परमेश्वर है, लेकिन आप दया भी दिखा सकता है।
तो इस प्रकार से अगर आप प्रार्थना करेंगे, इस प्रकार से अगर आप विश्वास करेंगे, जरूर परमेश्वर आपके जीवन को बदल देंगे, परमेश्वर आपको बचाएगा। इन वचनों से आपको आशीष दिया। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।